गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम राशिफल देखेंगे 2025 के लिए। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए, क्या कुछ नया लेकर आएगा आपके लिए ये नया साल। हमने मेष राशि से लेकर धनु राशि तक पहले ही डिस्कस कर लिया है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप देख सकते हो अगर उनमें से आपकी कोई राशि है तो। आज हम मकर राशि की बात करेंगे, कैसा रहेगा मकर राशि के लिए 2025 और क्या कुछ नया लेकर आएगा उनके लिए ये नया साल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले साल या फिर पिछले साल की तुलना में ये वर्ष काफी अच्छे परिणाम दे सकता है आपको। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा, इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खान पान पर संयम बनाने की आवश्यकता इस वर्ष भी रहेगी आपको, क्योंकि मई के बाद से आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खान पान को बिगाड़ सकता है। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी जिनको पेट या फिर चेस्ट के आसपास कोई प्रॉब्लम है, उन्हें इस वर्ष भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा के कार्य का बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्रारंभिक शिक्षा में भी सहायक बनेंगे, बल्कि धर्म कर्म की शिक्षा लेने वाले अर्थात वेदांत या फिर शास्त्रों की शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। मकर राशि पर 2025 के अनुसार आपकी बुद्धि और विवेक दोनों पूरी तरह से जागरूक रहेंगे। घर से दूर रह रहे विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। इसके बावजूद भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में या फिर जो लोग घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बुध का गोचर साल के अधिकांश समय में आपको फेवर देने का ही काम करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहा और आपने अपने घर के वास्तु पर फोकस किया, तो सामान्य तौर पर इस वर्ष अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे आपको। व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पिछले साल की तुलना में इस साल आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि ग्रह का गोचर फेवर में ना होने के कारण आप अपने व्यवसाय में अपना 100% दे पाने में पीछे हट सकते हैं। इससे आपके परिणाम भी थोड़े कमजोर रह सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और इस वजह से आप थोड़ी भागदौड़ और कर पाएंगे। इससे आपके व्यापार में और असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा इससे आपके। मकर राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में खुलकर व्यापार व्यवसाय में समर्थन देना चाहेगा। बाद के समय में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन पंचम दृष्टि से दसम भाव को बृहस्पति के देखे जाने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन मार्च से लेकर बाकी के समय में आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी से जुड़े मामले में भी इस वर्ष आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामले में ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। मार्च के बाद किया गया बदलाव ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद के समय में ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। ये आपके कोवर्कर्स के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। इससे आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपको आनंद मिलेगा। इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छे होने के साथ साथ आप अपनी जॉब में एंजॉय कर सकेंगे। मकर राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य भाग के बाद मेहनत अपेक्षित रूप से अधिक करनी पड़ सकती है आपको। हालांकि तब भी नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपके कॉम्पिटिटर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। दूसरे भाव पर शुरू हुआ राहु का प्रभाव भी कुछ ऐसी बातें बोलने को प्रतीत कर सकता है जिसका नकारात्मक असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है। ऐसे में मई के बाद लोगों के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश आपको
थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी ये वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा, जो आपको अच्छे लाभ दिलाने में मददगार बनेंगे। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की ये स्थिति कमजोर हो गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण आप अपने धन को बचा पाएंगे और उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत भी कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कमाई करवाने वाले बृहस्पति ज्यादा मददगार ना रहें, यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है। लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। ऐसे में धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देंगे, जबकि शनि और राहु थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रह सकता है और आप कुछ सावधानियों को रखते हुए आर्थिक मामले में अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा नजर आ रहा है। उस पर भी जनवरी से मार्च तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस बीच में मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहाँ से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश करने पर आप उन्हें रोक भी सकते हैं। मकर राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी के भाव पैदा कर सकती है। आप छोटी मोटी बातों को लेकर जिद करने लग सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस तरह के स्वभाव से बचने की जरूरत रहेगी। यदि आप एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, छोटी छोटी बातों के बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने के संकेत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संगम से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि साल के पहले हिस्से में आप अपनी कोशिश बहुत तेजी से कर लें, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक सौभाग्य के कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे। विवाह करवाने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में विवाह की दशाएं चल रही हैं, उनके विवाह होने के प्रबल योग साल के पहले हिस्से में बन रहे हैं। साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य भाग के बाद का समय, थोड़ा कमजोर रह सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में शनि का गोचर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, जबकि बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। वहीं बाद के समय में बृहस्पति प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामले में जागरूकता की भी जरूरत रहेगी। साल 2025 में आप पारिवारिक मामले में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि आपको काफी राहत देने वाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल के अक्सर समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अतः पारिवारिक मामले में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपस में एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी और जटिल समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। वहीं ग्रस्त संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको इस वर्ष राहत की सांस मिलती हुई प्रतीत हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो ग्रस्त संबंधी मामले में अनुकूलता देने की स्थिति कही जाएगी। दिनों से आप जिस परेशानी से घिरे हुए थे, वो परेशानियां आप दूर कर पाएंगे और आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद ले पाएंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामले में भी इस वर्ष आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था मकर राशि फल 2025 के लिए। आई होप आपने वीडियो से रिलेट किया होगा। अगर वीडियो से रिलेट किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे अभी न्यू है आप और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम बात करेंगे कुंभ राशि फल की।